हाय फ्रेंड्स, मैं चंद्र कुमार वर्मा आपका दोस्त 3D ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ओके, क्या होता है व्याकरण? किसी भी भाषा को, हाँ भाषा हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। भाषा क्या होता है इसको हमने पिछले अध्याय में पढ़ लिया है। अब हम जानते हैं भाषा को कैसे लिखा जाता है। भाषा को लिखने के लिए एक ज्ञान का संग्रह किया गया, एक कुछ नियमों का संग्रह बनाया गया जिसके आधार पर भाषा को सही तरीके से लिखा जा सके। कोई भी भाषा हो सकती है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका उर्दू हो, फारसी हो, कोई भी भाषा हो सकता है। उसको लिखने के लिए कुछ नियमों का संग्रह है, उसी संग्रह को व्याकरण कहते हैं। क्या होता है व्याकरण दोस्त? व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ठीक है, व्याकरण को लिखने के आधार पर व्याकरण को 4 अंगों में बांटा गया है। ये व्याकरण के 4 भाग होते हैं, यानी व्याकरण को छोटे छोटे समझने के लिए 4 अंगों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। यानी व्याकरण कितने अंग होते हैं? 4। पहला क्या होता है? वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार, चौथा वाक्य विचार। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ा जाए। चलिए, वर्ण विचार या वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, वर्ण क्या होता है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके वर्ण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ क्या लिखा है? अ, आ, क, ख, ग। इसको और अधिक हम नहीं तोड़ सकते हैं। चलिए यहां बात करते हैं क। ये क है, जैसे कि क, इसको तोड़ने का हम प्रयास करें, इसको 2 भागों में तोड़ सकते हैं। ये क प्लस अ, यानी कि जो क है वो क प्लस अ से मिलकर बना, इसको क पढ़ेंगे, यानी क के साथ अ जुड़ा होता, इसलिए उसे बोलते हैं क। ठीक है, लेकिन ये इसको और अधिक हम नहीं तोड़ सकते, इसको स्वर बोलते हैं। आगे वाले क्लास में हम इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे, इस चारों के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। यहां पर केवल हम इसके बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त करते हैं। ये होता क्या है? क्या? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है। किसे कहते हैं वर्ण? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाता है। जैसे अ, आ, क, ख, ग, ये सब क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। इसको और अधिक तोड़ना संभव नहीं है। ठीक है, अगला क्या होता है? शब्द विचार। क्या होता है? शब्द विचार। तो यह शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्ण, यानी इसी वर्ण को मिलाकर शब्द का निर्माण होता है। यानी वर्ण को ही मिलाकर शब्द का निर्माण किया जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन है, शब्द उसे बोलेंगे जिसका सार्थक समूह हो। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ का अर्थ ही ना हो। जैसे कि आप शब्द के एग्जाम्पल ले सकते हैं, लोटा, ओटा। लोटा ये तो हम जानते हैं एक तरह का बर्तन होता है, और ओटा कुछ नहीं होता है। तो इसको हम बोलेंगे सार्थक शब्द और इसको बोलेंगे निरर्थक शब्द। ठीक है, ये सार्थक शब्द है, ये निरर्थक शब्द है। ठीक है, हालांकि शब्द के अंतर्गत को सार्थक शब्दों का ही वर्णन है, निरर्थक शब्द को उतना मतलब नहीं है। यानी जो कामयाब होता है उसी को चर्चा होती है। चर्चा उसी कहाँ होती है? जिसने कुछ हासिल न किया हो। बस वही समझ लीजिए।
ये सार्थक शब्द है और ये निरर्थक शब्द है। यानी दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कि कम, आना, अपना इत्यादि। ये सब क्या होते हैं? शब्द के उदाहरण आप कर सकते हैं। ये सारे जो मैंने लिख रखा है, इसको छोड़ के, इन सब चीज को छोड़ के, इसको छोड़ के, क्या है? सब शब्द तो हैं, ठीक है। ये हिंदी भाषा का शब्द है, उसी तरह से इंग्लिश भाषा का शब्द होंगे, उर्दू भाषा का शब्द होंगे, किसी न किसी भाषा के शब्द होंगे जिसका अर्थ कुछ ना कुछ होता होगा, ठीक है। तो शब्द किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। के बारे में हम जानते हैं। तीसरा क्या होता है? पद विचार, ठीक है। किसी भी वाक्य में हम मुख्य रूप से जिसकी बात करते हैं या उसकी कोई विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को पद बोलते हैं, ठीक है। फिर से समझते हैं। किसी भी वाक्य में हम मुख्य रूप से जिसकी बात करते हैं या उसकी कोई विशेषता बताते हैं सॉरी फ्रेंड्स, किसी भी वाक्य में हम मुख्य रूप से जिसकी बात करते हैं या उसकी कोई विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को पद कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, राजेश जा रहा है, कुत्ता खा रहा है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? मुख्य रूप से राजेश की बात हो रही है, जा रहा है, कुत्ते की बात हो रही है जो खा रहा है। तो राजेश और कुत्ता दोनों को यहाँ पर पद बोलेंगे। दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं, ठीक है। जैसे घोड़ा घास खा रहा है, हाथी चल रहा है, बंदर पेड़ पर झूल रहा है। तो यहाँ जिसकी बात हो रही है, यानी बंदर की बात हो रही है, घोड़े की बात हो रही है, यहाँ पर राजेश की बात हो रही है। तो इस तरह से क्या आपको समझ में आ रहा है? जिस पद की बात करते हैं या जिस शब्द की बात करते हैं, उस शब्द को हम पद के द्वारा डिफाइन करते हैं या बताते हैं। अगला क्या होता है? वाक्य या वाक्य विचार। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे कि क्या यहाँ पर दिया गया है? घोड़ा घास खा रहा है। तो घोड़ा घास खा रहा है क्या है? एक वाक्य है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से व्याकरण 4 भाग में होते हैं, 4 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। मुख्यतः तो 3 ही होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। चौथा आपका पद विचार भी ऐड कर दिया गया है कहीं कहीं बुक्स में, इसलिए हमने इसको भी यहां पर बता दिया। चलिए, पूरी बात आपको समझ में आई है। इन चारों के बारे में फिर से हम अगले क्लासेज में पूरी तरह से डिफाइन करके पढ़ेंगे, इसको विस्तार रूप से पढ़ा जाएगा। आज इसका केवल हमने परिचय प्राप्त किया, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आई बात। चलिए, तो आशा करता हूं कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट करें ताकि हम इसमें और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।